सभी सुंदर और मुस्कुराहट और हंसी से भरी हुई थीं। उन सभी में से सबसे छोटी ने जब उसे देखा कि वीर जवान राजकुमार घोड़े पर सवार होकर अपनी मौत की ओर जा रहे हैं, तब वह दया से भर गई और यह कहते हुए राजकुमार से बोली, राजकुमार, चेहरे पर इतनी चमक, आप वापस मुड़ें। यहाँ खेलने के लिए तुम में दम कम। तेरा सिर दिन रात कलम होगा। अगर जीवन से प्यार है तो फिर अजनबी, मैं प्रार्थना करती हूँ, आप वापस जाओ, आप वापस चले जाओ। जिंदगी से प्यार है तो वापस चले जाओ। लेकिन वह युवती को देखकर मुस्कुराया। उसने हल्के से उत्तर दिया, हे निष्पक्ष युवती, मैं दूर से आया हूँ प्रेम और युद्ध में विजेता बनने। राजा शेर सिंह आने वाला है, उसका सिर 4 टुकड़ों में मैं काटूंगा। फिर मैं दूल्हे के रूप में तुम्हारे साथ वापस जाऊंगा। जब राजकुमार ने इतनी दृढ़ता से जवाब दिया तो युवती ने उसके चेहरे को देखा। वह देख रही थी कि वह कितनी निष्पक्ष थी और राजकुमार कितना बहादुर और मजबूत था। वह तुरंत उसके साथ प्यार में पड़ गई। लेकिन अन्य युवतियों ने ईर्ष्या करते हुए उस पर हंसते हुए कहा, इतनी जल्दी नहीं, ओ वीर योद्धा। यदि आप हमारी बहन से शादी करते हैं तो आपको हमारा एक काम करना होगा, क्योंकि आप हमारे छोटे जीजा होंगे। निष्पक्ष राजकुमार उल्लास से बोला, मुझे अपना काम दो और मैं उसे निभाऊंगा। तो 69 युवतियों ने एक मुट्ठी बालू के साथ एक मुट्ठी बाजरे के बीज को मिलाया और राजकुमार को देते हुए कहा कि रेत से बीज को अलग कर दो। फिर राजकुमार ने उस छोटे से जीव की मदद लेने की सोची और अपनी जेब से बाल को खींचकर आग में डाल दिया। तुरंत हवा में एक कर्कश शोर हुआ और उसके बगल में छोटा जीव जिसका जीवन उसने बचाया था वह खड़ा हो गया। तब राजकुमार ने कहा, बाजरे के बीज को रेत से अलग करो। छोटे जीव ने कहा, यही बात है ना, मुझे पता था कि तुम मुझे छोटा काम देना चाहते थे। उसके साथ ही छोटे जीव ने काम करना शुरू कर दिया और एक ही रात में उसने बीज को रेत से अलग कर दिया। राजा की बेटियों ने देखा कि राजकुमार ने अपना काम कर दिया है, तो उन्होंने उसे दूसरा काम दिया। उन्होंने बोला कि उन सभी को एक एक करके उनके झूलों में राजकुमार झुलाए जब तक कि वे थक नहीं जाती। अब राजकुमार ने हंसते हुए कहा, तुम 70 लोग हो और मैं अपना जीवन लड़कियों को झुलाने में बिताने नहीं जा रहा हूँ। जब तक मैं तुम में से प्रत्येक को एक एक करके झुलाऊंगा और आप लोगों की अगर इच्छा पूरी नहीं हुई तो मुझे फिर से एक एक करके झुलाना पड़ेगा। यदि आप एक ही बार झूले में झूलना चाहते हैं तो आप सभी को झुला सकता हूँ। आप सभी 70 झूलों पर चढ़ें, फिर मैं देखूंगा कि क्या किया जा सकता है। तो 70 युवतियाँ एक झूले में चढ़ गईं और राजकुमार खड़े होकर अपने शक्तिशाली धनुष के रस्सियों की तरह उसने पूरी ताकत से रस्सी को खींच दिया। 70 युवतियों के बोझ के साथ फिर उसने एक तीर की तरह झूले को हवा में जाने दिया। झूला युवतियों की लापरवाही, मुस्कुराहट और हंसी से भरा हुआ था। लेकिन जैसा ही झूला फिर से वापस आया, राजकुमार ने अपनी तेज तलवार फेंक दी और रस्सियों को काट दिया। गिरते ही 69 युवतियाँ मर गईं। सबसे छोटी युवती जो राजकुमार से प्रेम करती थी वह बच गई, क्योंकि वह उन सबके ऊपर गिरी थी और इसलिए उसे कोई नुकसान नहीं हुआ था। इसके बाद राजकुमार ने 70 ड्रम बजाए। राजा के साथ चौपड़ खेलने के लिए आने वाले हर व्यक्ति को ड्रम बजाना पड़ता था। राजकुमार ने ड्रम को इतनी जोर से पीटा कि सभी फट गए। फिर वह एक पंक्ति में रखे 70 घोड़ों पर आ गया और उसने उन सभी को जोर से मारकर फोड़ दिया। यह देखकर सबसे छोटी राजकुमारी जो अपने राजा पिता के पास भागकर गई और उन्हें बोला कि एक शक्तिशाली राजकुमार ने हम 70 युवतियों को झूला झुलाया और हमें सर की तरफ से फेंक दिया। उसने आपके द्वारा रखे गए ड्रम और मटकों को तोड़ दिया।
वह जरूर आपको मार डालेगा और मुझे वह दुल्हन बनाकर ले जाएगा। लेकिन राजा शेर सिंह ने उत्तर दिया, मूर्ख, तुम्हारे शब्द बहुत छोटी सी बात को बहुत बड़ा बना देते हैं। मेरी वीरता के डर से उसका कवच बिखर जाएगा। जैसे ही मैंने अपनी रोटी खाई, मैं जाकर उसका सर काट दूंगा। इन बहादुरी और प्रसन्नता से भरे शब्दों को सुनकर राजा वास्तव में डर गए थे। जब तक चौपड़ खेलने का समय नहीं आया, राजकुमार शहर में एक बूढ़ी औरत के घर पर रुका था। शेर सिंह ने एक सम्मानित अतिथि के रूप में उसे मिठाइयाँ और फलों की टोकरी के साथ दास को भेजा, लेकिन भोजन में जहर मिला दिया था। अब जब दास राजकुमार के पास टोकरी लेकर पहुंचा, तो वह कहते हुए जोर से उठ खड़ा हुआ, जाओ, अपने राजा से कहो कि मैं उनसे मित्रता करने के लिए उनके पास नहीं आया हूं। मैं उनका शत्रु हूं और मैं शत्रु का नमक नहीं खाता। इतना कहते हुए उन्होंने मिठाइयों को राजा शेर सिंह के कुत्ते पर फेंक दिया, जो दास के साथ आया था। कुत्ते ने मिठाइयाँ खाईं और वहीं मर गया। राजकुमार बहुत भड़क गया और उसने कड़वाहट से कहा, शेर सिंह के पास वापस जाओ, उसे बता दो कि राजकुमार ने बहादुरी का काम किया है। तुम्हारा राजा विश्वासघात करके भी दुश्मन को नहीं मार सका है। जब शाम हो गई, राजकुमार राजा शेर सिंह के पास चौपड़ खेलने के लिए आगे बढ़ा, और जब उसने कुछ कुम्हारों के भट्ठों को पार किया, तो उसने देखा कि एक बिल्ली बेचैन होकर वहां भटक रही थी। इसलिए उसने पूछा कि उसे क्या हुआ है। तो उसने उत्तर दिया, मेरे बच्चे भट्ठी में एक बर्तन में हैं। मेरे बच्चे जीवित ही मर जाएंगे, इसलिए मैं आराम नहीं कर सकती। उसके शब्दों ने राजकुमार के दिल को हिला दिया, और कुम्हार के पास जाकर उसने उसे भट्ठा बेचने को कहा। लेकिन कुम्हार ने जवाब दिया कि वह उचित मूल्य नहीं चुका सकता। फिर भी कुछ सौदेबाजी के बाद उसने भट्ठा बेचने के लिए अंतिम बार सहमति व्यक्त की, और राजकुमार ने सभी बर्तन से बिल्ली के बच्चे को बाहर निकाल दिया। बिल्ली ने दया के लिए आभार व्यक्त करते हुए अपने एक बच्चे को उस राजकुमार को दिया और कहा, यह आप अपने पास रखें, क्योंकि आप मुश्किल में पड़ेंगे और यह आपकी हिफाजत करेगा। इसलिए राजकुमार ने बिल्ली का एक बच्चा अपने पास रख लिया और राजा के साथ चौपड़ खेलने चला गया। अब इससे पहले कि वे खेलने के लिए बैठते, राजा शेर सिंह ने अपना दांव लगा दिया। पहला खेल उसका राज्य, दूसरे पर पूरी दुनिया की संपत्ति, और तीसरा उसका सर। तो इसी तरह से राजकुमार ने अपने दांव को तय किया। पहला खेल उसने चमकदार कवच, दूसरे पर उसका घोड़ा, और तीसरा उसका अपना सर। फिर उन्होंने खेलना शुरू किया, और पहली चाल राजकुमार की थी। अब वह मृत व्यक्ति की चेतावनी को भूल गया था। राजा शेर सिंह द्वारा उसे दिए गए पासों के साथ उसने खेल शुरू किया। राजकुमार ने पहली चाल गंवा दी और अपने चमकदार कवच को त्याग दिया। फिर दूसरा खेल शुरू हुआ। राजकुमार ने चाल हार कर अपना वफादार घोड़ा भी गंवा दिया। तब वहीं पास में खड़े एक नौकर से यह सब देखा ना गया। उसने राजकुमार को याद दिलाते हुए कहा, आप खेलिए, अपनी जेबों को देखिए। आप चौपड़ को खेलिए, आराम से खेलिए। अगर आप हार गए तो आपको मैं बचाकर यहाँ से ले जाऊंगा। इतनी बात सुनते ही राजा आग बबूला हो गया। उसने उस नौकर को कैद खाने में डलवा दिया। लेकिन राजकुमार का घोड़ा फिर से चिल्लाया, रो मत प्रिय राजकुमार, मैं इनकी रोटी नहीं खाऊंगा, अजनबी हाथों की, और ना ही अजनबी मालिक से नेतृत्व किया जाऊंगा। अपना दाहिना हाथ उठाओ और जैसा मैंने कहा उसे रखो। इन शब्दों ने राजकुमार के दिमाग में कुछ याद दिलाया। उसी क्षण उसकी जेब में बिल्ली का बच्चा संघर्ष करना शुरू कर दिया। उसे चेतावनी के बारे में सब याद आया, और मृत पुरुषों की हड्डियों से बना पाशा भी। फिर उसका दिल एक बार फिर से प्रसन्न हो गया, और उसने साहसपूर्वक राजा शेर सिंह को संदेश भेजा,
मेरे घोड़े और चमकदार कवच को यहाँ छोड़ दो। वर्तमान में जब तुम मेरा सर जीत जाओगे तो उन्हें ले जाना। अब राजा शेर सिंह ने राजकुमार के आत्मविश्वास को देखते हुए डरना शुरू कर दिया और अपने महल की सभी महिलाओं को अपने सामने अच्छे कपड़ों में खड़ा होने के लिए कहा, ताकि खेल से राजकुमार का ध्यान भटक जाए। लेकिन उसने कभी उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया और अपनी जेब से पासा खींचते हुए शेर सिंह से कहा, हम तुम्हारे पासे के साथ खेल चुके हैं, अब अपने पासे के साथ खेलेंगे। फिर बिल्ली का बच्चा गया और खिड़की के पास बैठ गया, जिसके माध्यम से राजा आते थे, और खेल शुरू हुआ। थोड़ी देर बाद शेर सिंह ने राजकुमार को जीतता देख अपने चूहे को बुलाया, लेकिन जब चूहे ने बिल्ली के बच्चे को देखा तो वह डर गया और आगे नहीं गया। इसलिए राजकुमार जीत गया और अपने हथियार वापस ले लिए। इसके बाद वह अपने घोड़े के लिए खेला और दूसरा दांव भी जीत लिया और उसे भी वापस ले लिया। तब शेर सिंह ने अपने सभी कौशल को तीसरे और आखिरी चाल पर सहन करने के लिए कहा। शेर सिंह ने जोर से कहा, ओ पासा, मुझ पे एहसान करो। यह एक आदमी है जिसके साथ मैं खेल रहा हूँ। कोई जोखिम नहीं, लेकिन जीवन के दांव पर मौत। जैसा कि शेर सिंह कहता है वैसा ही करो। शेर सिंह के लिए वैसा ही करो। मेरे पासों वैसा ही करो, मुझे जिताओ। लेकिन राजकुमार ने जवाब दिया, ओ पासों, मुझ पर एहसान करो। यह एक आदमी है जिसके साथ मैं खेल रहा हूँ। यह एक कपटी और छलिया आदमी है जो छल के साथ हमेशा जीतता था। इसके छल को हराओ और मुझे जिताओ। फिर उन्होंने खेलना शुरू किया, जबकि महिलाएं गोल घेरे में खड़ी थीं और बिल्ली का बच्चा उस खिड़की से राजा को देख रहा था। खेल शुरू हुआ और चौपड़ के खेल में पासा पड़ते ही राजकुमार जीत गया और शेर सिंह हार गया। राजकुमार पहले उसका राज्य, फिर सारी दुनिया का धन, और अंत में उसने शेर सिंह का सर काट दिया, जिससे वह उस राज्य का वारिस बन गया और उसने सबसे छोटी राजकुमारी से विवाह कर लिया। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।